अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत सारे र्यूमर, अभी तक आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने पराशरी ज्योतिष पढ़ी, आपने केपी ज्योतिष पढ़ी, आपने शायद नाड़ी भी पढ़ी, लेकिन किसी में भी कोई सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है यार। मतलब जिंदगी में कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आप पराशरी पढ़ते हो तो आपको बोला जाता है कि आप ओम नमः शिवाय कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन कहीं सल्यूशन नहीं है। अगर मैं अरबपति बनना चाहता हूँ तो मैं अरबपति नहीं बन पाऊंगा। ये लाल किताब में टोटके हैं, पर कहा जाता है कि यार कि टोटके करते हो तो वो टोटके करके तुम्हें चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन तुम्हें मतलब आगे जाके कुछ मिल नहीं रहा है। मैं भी स्टूडेंट हूँ ज्योतिष का, मैं कई साल से ज्योतिष कर रहा हूँ और मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं ज्योतिष को समझने में, लेकिन कोई सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज है जो मुझे मिली है, वो है संतुष्टि। कि मैं बहुत पागल था, एम्बिशियस पर्सन में से एक मान सकते हो आप। एक्स्ट्रा एम्बिशियस लोग जो होते हैं, जो अपने एम्बिशन के लिए कुछ खो भी सकते हैं, कुछ पा भी सकते हैं। मैं आज भी इन ज्योतिष के सारे शास्त्र, सारी बुक्स को खंगोल रहा हूँ। मैं शायद पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं एआई में डाल डाल के उसको खंगोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग कोर्स ले रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें समझ रहा हूँ। मैंने वास्तु समझा है, मैंने एस्ट्रो वास्तु समझा है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है जिसको मैं वाकई में आपको दे सकूं कि आप ये करो तो ये मिल जाएगा। आई डोंट नो कि लोग कैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वो छोटे छोटे टोटके, यहाँ ये डाल लो वो डाल लो, कैसे दे के लोगों को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहूँगा। ये शिवरात्रि का एक बहुत ही पवित्र टाइम चल रहा है। जो माने सो ना माने, जो माने सो रब है। जो पत्थर को शिवलिंग माने या शिवलिंग को पत्थर माने, वैसी बात है। तो एक मुझे चीज मिली जो मैंने पाई, जो मैंने लोगों से इंटरेक्शन करके पाई। मैंने लोगों से पूछा जो कावड़ लेके जाते हैं, जो शिव को मानते हैं, जो शिव की भक्ति करते हैं, जो लोग भगत हैं, मैंने उनसे जाना कि सब इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं। सब जो आ, मंदिर जाते हैं वो सब स्वार्थी हैं। मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। मैं अपने आप को तो भगत बोलता ही नहीं, मैं तो उस भगवान के पीछे जाता हूँ जो मुझे, जिससे मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं ज्योतिष में पढ़ता हूँ कि आप शिव जी को मानो तो शिव जी बोले हैं, शिव जी आपको सब देते हैं। तो मैं भी शिव जी की भक्ति करता हूँ। जब मुझे नहीं मिलता तो मैं निराश हो जाता हूँ। मैं भगवान चेंज करता हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट कहीं ना कहीं भक्ति में बहुत कुछ छिपा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या हमारे दुखों का। जो हमारे दुख हैं, सुख हैं, ठीक है, हमने पूरा ज्योतिष में बताता है कि देखो, जो प्रारब्ध है, जो लिखा गया वो लिखा गया, जो लिखा गया वो लिखा गया। जो तुम्हारा मिलना है वो मिलना है। शनि की दशा है, शनि लगन पे है, शनि नमन में है तो तुम्हारी भक्ति छूटेगी। गुरु लगन पे हैं तो तुम भक्ति करो, ओम नमः शिवाय करो तो 1000 गुना फल मिलेगा। सब अच्छी बात है। राहु की दशा आ गई तो बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा, बंदा बहुत हताश हो चुका है, बंदा कई डाउन जाते हैं तो कोई एकदम से अप जाते हैं। शनि आता है तो शनि बहुत मेहनत करवाता है, सब ठीक है। बट इस सब का सलूशन क्या है? जो हम अपने मन की है वो कैसे पाएंगे? एक सलूशन मैंने जो पाया है वो यही है। अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैंने क्या करा, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं ज्योतिष के, जहाँ से ज्योतिष शुरू होता है। देखो न, किसी चीज़ को नकारना बहुत अच्छा है, किसी चीज़ के डीप डाउन जाना बहुत मुश्किल है। आप भी जानते हैं, अगर आपने ज्योतिष पढ़ा है, आपने ज़िंदगी जी है, आपने ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करा है,
तो आपको पता है किसी चीज़ को नकारना तो बहुत आसान होता है, किसी चीज़ के डीप डाउन जाके उसमें से सोल्यूशन पाना बहुत मुश्किल होता है। ये नग देख रहे हो, ये मंगल का है, ये शुक्र का है, ये मैंने पहन रखे हैं, इनका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन मुझे नहीं दिखता है। ये दोनों पहन के मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि मैंने आज पहना तो कल कुछ बदल गया, बट एक विश्वास है तो पहना है। बट ये हम जस्ट मेरे सामने आया तो मैं बात कर रहा हूँ। बट मैंने इस चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के डीप डाउन जाके बिना किसी स्वार्थ के, मेरा 1 रुपया भी नहीं बनेगा शायद, क्योंकि मैं ऐसे टोट के, मेरे पास भी लाल किताब है, मेरे पास भी पराशरी ज्योतिष है, मेरे पास सराबली है, मेरे पास सब है, पर मैं किसी को झूठे वादे, झूठा कुछ नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी से किसी को सल्यूशन दे पाऊँ। तो मैं इसी जद्दोजहद में लगा हूँ कि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए सल्यूशन ढूंढ पाऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी को सरल कर पाऊँ, दूसरों की ज़िंदगी को सरल कर पाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सरल कर पाएँ, तो आप ज्योतिष के पास ना जाकर खुद से सीखना शुरू करें, खुद से डीप डाउन जाना शुरू करें। हो सकता है कि जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि ज्योतिष आपको चुनता है, आप ज्योतिष को नहीं चुनते। हो सकता है नहीं सुने, ठीक है। आप जो नोना बाबू सोना की रील्स देखते हैं, वो ना देख के आप ये रील्स देखें जिनमें मैं लंबी लंबी 6-6 मिनट की, 9-9 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, जिनमें मैं एक एक ज्योतिष का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। जिस दिन मुझे सोल्यूशन मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आपका जो, देखो, जो कुदरत ने, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे ज्योतिष सीखते कई साल हो चुके हैं, और मैंने वास्तु, ज्योतिष, नाड़ी, बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। बड़े ज्योतिषों पे पैसे भी खर्चे हैं, बहुत कुछ करा है। इसका जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस्मत नहीं बदली जा सकती, ये मान गए, लेकिन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट शायद करी जा सकती है। मुझे एक मिल रहा है और संतुष्टि तो है, संतुष्टि तो मिलती है, ये तो मुझे 100% समझ आया है। मुझे नहीं आपका पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं एक 100% असंतुष्ट व्यक्ति था, हूँ और रहूँगा, कि जिसको जो पाना है वो पाना है। बट कहीं ना कहीं वो पागलपन कुछ हद तक 1%, 5%, 2%, 10% थोड़ा सा कम हुआ है, वो ज्योतिष की मदद से हुआ है। अगर मैं ज्योतिषी ना बनता, ज्योतिष के कंसेप्ट ना समझता, तो शायद मैं बहुत क्रेजी, पागल सा होता। अब कुछ ना कुछ तो बदला है। मैं मानूं या ना मानूं, आप मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम इस चैनल पे कुछ ऐसे कंसेप्ट लाएंगे जो, जिसमें हम उधेड़ बुन करेंगे कि सही क्या, गलत क्या, शास्त्र क्या बोलते हैं और मैंने क्या देखा। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ला पाऊँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप इस चैनल को फॉलो करें। हम मिल के, आप अपने सॉल्यूशन बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, हम मिल के एक रास्ता फाइंड आउट करेंगे। मैं भी अपने लिए, शायद मैं आपके लिए कुछ ढूंढ पाऊँ, हो सकता है, क्योंकि ज्योतिषी को, पंडितों को तो लक्ष्मी का एक अभिशाप लगा हुआ है कि वो, मतलब जो यूट्यूब पर डाल रहे हैं वो कुछ भी डाल रहे हैं। देखो, वो हमारी लाइन नहीं है, वो हमारा कंसेप्ट बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं है। शिव का मंथ, शिव का शिवरात्रि महीना चल रहा है, ठीक है ना। सावन, सावन चल रहा है। तो एक चीज आप जो कर सकते हो, एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये है, सावन में
आप शिव के भक्त हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव के भक्तों को तो पूज सकते हो। शिव के भक्त आपके गली मोहल्लों के आसपास आपको मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। शिव के भक्त अब आस पास आपके हैं। शिव के भक्तों को पूजो, शिव के भक्तों की आराधना करो। कुछ करना है तो शिव के भक्तों के लिए कर दो। देखो शिव कैसे खुश होंगे, ऐसे ही तो होंगे ना। शिव के भक्तों के लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ लेके जाएं, उन्हें कुछ खिलाएं, प्यार से खिलाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे की ताकत दिखाएं। नहीं 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 नहीं। भक्ति ना पैसा मांगे, ना कुछ मांगे, ना ताकत मांगे। भाव 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 भाव, अमरेंड भाव। अगर मैंने ज्योतिष में इतने सालों में कुछ सीखा है, वो एक ही चीज सीखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भाव। भाव भाव एंड भाव। शिव के भक्तों के लिए भाव से, कुछ प्यार से लेके जाएं, उन्हें खिलाएं, जहाँ हो सकता है उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। आप सबके रास्ते ब्लॉक हो रखे होंगे, मैं मानता हूँ, बट उन्हें कोई प्रॉब्लम ना समझे। उन्हें यही समझे कि शिव के भक्त हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। शिव के भक्तों के लिए अपने दिल के सारे द्वार खोलें और उसे एक्सेप्ट करें, और उनके लिए एक अच्छा मांगे और अच्छा दें। अपना आपका अपने आप अच्छा होगा। हर दिन कुछ अच्छा करें, हर दिन कुछ बेहतर करें। जो सावन का महीना है इसे सदुपयोग करें, शिव की भक्ति करें, शिव के भक्तों की भक्ति करें। मैंने तो इतना ही सीखा है ज्योतिष में अभी तक। तो तब मैंने ये रील डाली क्योंकि मुझे लगा कि यार जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखा वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि यही सब ज्योतिष भी कहता है कि अगर आप नहीं, जब आप नहीं बांटते तो वो आपको ख़त्म कर देता। आपके जो मतलब आपने कुछ सीखा और आपने नहीं बांटा, वो जो आपने सीखा वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमें ज्योतिष यही सिखाता है, हम यही कर रहे हैं।